चलिए 3 करण और बचे हुए हैं, जिसमें चतुष्पाद कल हुआ था। कहाँ पे हमने छोड़ा था कल छोड़ा था हमने शकुनी पर छोड़ा था। आज चतुष्पाद, ठीक है, मतलब कर्ण का नाम है ये चतुष्पाद। इसको जो ग्रह डील करते हैं वो है केतु, और इसके जो देवता हैं वो है रुद्र। ठीक, सुप्त अवस्था में रहता है। वृषभ मतलब बैल इसका सिंबल होता है। वृषभ राशि भी है, तो उससे थोड़े थोड़े उसके जो वृषभ वाले जो जानवर, मतलब जानवर से रिलेटेड जो जो सिम्टम है इसमें दिखाई देते हैं। बहुत अच्छे संस्कार वाले होते हैं, ठीक है, मतलब शुभ संस्कार से युक्त होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ब्राह्मण का सम्मान करने वाले, पशुओं से प्रेम करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं ये। और जो जिनके पूर्वज या कभी जिनके यहाँ पशुपालन होता होगा या पशुओं की चिकित्सा की जाती होगी, उन्हीं के घर में ही ये चतुष्पद लोगों की मतलब जन्म होते हैं, ठीक है। पशु से संबंधित बिजनेस इनमें ग्रेट सक्सेस इनको मिलता है। पशु चिकित्सा का ज्ञान भी होता है, पशु चिकित्सक में अच्छे भी होते हैं ये। और इनको जानवर देख के फील आता है कि व्हाट दे वांट टू से, ठीक है। इनके पूर्वज कहीं पशुपालन में रहे रहते हैं, इसी कारण से ऐसा होता है, ठीक। इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहते हैं, बिल्कुल किसी से बंध के नहीं रहना चाहते हैं। और किसी भी काम को करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट पेन भी सह सकते हैं। अगर वो पशु से रिलेटेड है तो डेफिनेटली। और ये लोग ट्रुथफुल बहुत होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और इनमें होती है, तांत्रिक मेथड्स आते हैं इन्हें अननोइंगली, या फिर ये उसको डेवलप करते हैं। अननोइंगली आते रहते हैं इनको, या कोई चीज़ है छू के दे दी तो उसको असर बहुत जल्दी होता है इनको, मतलब सामने वाले को असर भी हो जाता है, ये अननोइंगली की बात हो गई। और या फिर इनका इंटरेस्ट रहता है तंत्र मंत्र में, तो ये जो है उसको डेवलप भी कर ले जाते हैं और जल्दी इस पर सक्सेस भी पा जाते हैं, और इसके लिए फिट भी होते हैं। मतलब इस करण में जन्मे लोग चतुष्पाद में, इसमें जो है तंत्र मंत्र करने के लिए बेस्ट रहते हैं ये, ठीक है। शारीरिक जो इनका स्ट्रक्चर रहेगा वो कफश थोड़े से हेल्दी टाइप के रहेंगे। अच्छा, हेल्दी से याद आया, शारीरिक और मानसिक से मैं एक चीज़ बता दूं। जब किसी भी एक पहलू को लेके बात की जाती है, कॉमन प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, जैसे करण हुआ तो हम किसी एक करण की बात कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली द वन पर्सन जो चतुष्पद में या चतुष्पाद में जन्म लेगा, ठीक है। एन नंबर ऑफ पीपल, मतलब आप गिनती भी नहीं कर सकते हो कितनी जनसंख्या है अपने यहाँ पे, या पूरे विश्व में कितनी जनसंख्या है, सबकी कुंडली होगी, भले वो माने या ना माने, ठीक है। सबके करण यहीं 11 में ही घूमते रहते हैं, या राशियाँ 12 में ही घूमती रहती हैं, ठीक है, या फिर योग जो आएंगे वो 20 में ही घूमते रहेंगे। लेकिन ये आप किसी एक को डिसाइड करके नहीं कह सकते हैं कि हमने कैप्रिकॉर्न को देखा, वो पतला दुबला नहीं था, इट मीन्स कैप्रिकॉर्न दुबले नहीं होते हैं। आप किसी एक चीज़ को लेके आप तथ्य नहीं बना सकते हैं। ठीक, पॉज कर दो। तो जैसे एक ही चीज़ पे आप डिपेंड मत करिए कि ये अगर पतला दुबला है तो कैप्रिकॉर्न नहीं हो सकता, या कैप्रिकॉर्न का है तो पतला दुबला नहीं हो सकता है, ठीक है। कॉमनली एक ढांचा बता दिया गया हुआ है, मे भी उसमें से कुछ सिम्टम किसी के पास में जाएंगे, कुछ सिम्टम नहीं जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और किसकी कुंडली में कौन सी चीज़ हावी होके वो कैरेक्टर्स किस चीज़ का दिखाएगा ये भी आप नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो आप पहले या तो उतना विश्लेषण करिए कुंडली का, तब आप बता सकते हैं कि कैप्रिकॉर्न अगर ये था तो थिन क्यों है, क्योंकि जो है इसमें कैरेक्टर बताए गए हैं। अगर मोटा है तो कौन सी चीज़ का वो मोटापा आ गया है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ ये, जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हमने स्टार्टिंग में जो बताया था कि आयुर्वेद भी उसी काल का है। चिकित्सा पद्धति के अकॉर्डिंग हम क्या सिखा रहे हैं, हम क्या याद कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद ज्योतिष, या ये कह लीजिए चिकित्सक ज्योतिष, ज्योतिष की चिकित्सा में क्या उपयोग होगा, ये चीज़ हम देख रहे हैं। चिकित्सा पद्धति वही वाली ही चूज़ करनी है जो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के समकालीन हो। समकालीन कौन सी है, वो आयुर्वेद ही माना जाएगा। तो आयुर्वेद के जितने कंसेप्ट हैं सब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो जैसे अभी किसी का मैसेज भी आया था मेरे पास में कि ब्रिस्टल्स जो बताया था एक करण में हमने कि उसका जो सिंबल था वो ब्रिस्टल था, मतलब बाल रोंगटे खड़े हो जाना या खड़े हुए बाल जो कहते हैं उनको कहते हैं। तो बालों का वायु से क्या संबंध है, ये आयुर्वेद में प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। अस्थि है, वायु, स्किन और ये हेयर, तो अस्थि का ही मल बताया हुआ है हेयर, तो उससे डेफिनेटली उससे संबंध बैठता है। दंत, आपके दांत, नख, नेत्र, ये सारी चीज़ें जो है ये सब वायु से ही कोरिलेट करिए। और भी बहुत सारी चीज़ें वायु से कोरिलेट करती हैं, ठीक है। लेकिन जब अस्थि प्रॉपर आ गई और शनि की बात आ गई वहाँ पे, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अस्थियों से ही रिलेटेड जो चीज़ें हार्ड हैं या फिर जो अस्थि के द्वारा या जो व्यान वायु के द्वारा प्रधानता दी जा रही है शरीर में, वही चीज़ें केवल यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अब आते हैं चतुष्पाद के शारीरिक पे, मतलब शारीरिक जो इनका गठन होता है वो कफज जैसा होगा, मतलब मोटे तगड़े जैसे रहते हैं। देखो, मोटा तगड़ा होना ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि अपने गणपति भी बहुत थुलथुले थे, लेकिन वो थुलथुल नहीं थे, गठी हुई शरीर थी, मेद सारता थी, पेट केवल उधर निकला हुआ था उनका, लेकिन वो मेद सारता कही जाती है। सारता मतलब बेस्ट क्वालिटी ऑफ द पर्टिकुलर धातु, जिस धातु की सारता रहेगी उसी बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, मतलब उतना कोई भी एक भी आप उस पर अंकित नहीं लगा सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क कर लें कि यहाँ पे ये चीज़ें कम हैं इनमें, ठीक है। तो वो सारता बनाती है। कफज में थोड़ी सी बॉडी हेल्दी दिखेगी, लेकिन वो थुलथुल वाली नहीं रहती, व्याधित वाली नहीं रहती। व्याधित वाली में सुमो पहलवान जैसा रहता है, पूरी बॉडी ऐसे से हिलती है, चल एक कदम रखा नहीं कि पूरे मसल्स एक बार जूम कर गया। मानसिक इसमें तम होता है, ठीक है, तम है तो आलस ज़रूर रहेगा इनमें, ठीक। व्याधि भी इनको इसी से ही रिलेटेड होती हैं, कुष्ठ रोग हो गया, मेह हो गया, मेह मतलब सारे प्रमेह आ गए। और जब मेह की बात केवल आती है, मेह जब कहा जाता है तो ये यूरिन से रिलेट ज़रूर करेगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनकी अग्निमांद्य मिलेगी, इनको भूख बहुत कम लगती है, ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। ये काम में अपने इतने बिजी रहते हैं कि इनको भूख लगेगी तो इनको सेंसेशन ही नहीं आती है। इनको याद करना पड़ता है कि अच्छा मैंने तो आज तो खाना भी नहीं खाया है शायद, तो लाओ थोड़ा सा खा लेते हैं। या इनका चिड़चिड़ापन देख के दूसरे लोग जानते हैं, अच्छा आपने खाना नहीं खाया, थोड़ा सा खा लीजिए, ये चीज़ें रहती हैं। समझ में आ गया चतुष्पाद करण का। नेक्स्ट आता है नागव। इसको किसी किसी शास्त्र में नाग भी बोला गया है, किसी किसी शास्त्र में नागोकरण भी बोला गया है, ठीक है। इसका जो देवता है वो राहु, ग्रह जो है वो राहु और देवता इसके नाग हैं। सिंबल भी इसका सरपेंट ही बताया हुआ है, सरपेंट मतलब नाग ही बताया हुआ है। अशुभ होते हैं, अशुभ करण में आते हैं ये, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज रहता है इनको, जो चीज़ किसी को नहीं पता होगी वो उनको पता होती है। सांप को वो बिल पता होता है जहाँ पे चूहे घुसे रहते हैं और किसी को नहीं पता रहता है कि कहाँ से गए हैं या उनका बिल कहाँ है या उनका घर कहाँ बनाना है, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज रहती है और इनके पर्टिकुलर फील्ड होगी जिसमें इनको इंटरेस्ट होगा, तो उस फील्ड में इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज रहती है। देखो, चिकित्सक सब होते हैं या बिजनेसमैन सब होते हैं, मतलब लगभग बहुत सारे होंगे, लेकिन उसमें कीन ऑब्जर्वेशन करके और टॉप पे पहुंचने के लिए शॉर्ट फॉर्म जो अपना ले, उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी वही था ना, एक रास्ता बन गया, ट्रैक जो जीवन को चलाएगा। तो उस जीवन पे चलते हुए भी आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप अलग कैसे दिखेंगे, दिस इज कॉल्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज, वो इनमें रहती है, ठीक है। हार्ड वर्किंग होते हैं और सक्सेस के लिए एकदम डिटरमाइन होते हैं, इनको चाहिए ही चाहिए और उसके लिए डट जाना। ये भी अशुभ वैसे तो माना गया है, इस करण में कोई काम नहीं किया जाता है, ठीक है। हमेशा मुश्किल का सामना करते रहते हैं, इनके आगे मुश्किलें आती भी रहती हैं। देखो, लोग कहते हैं ना कि भगवान हमेशा दुख हमें देता है, तो इसका अपोजिट ले लो, पैसिव वॉइस। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आप में दुख सहन करने की क्षमता है, इसलिए इतने लेवल तक भगवान आपको दुख दिया, ये आपकी परीक्षा समझ लीजिएगा।
ठीक है, ये पॉजिटिव वे है सोचने का। सेम इनके साथ में भी रहता है, ठीक है। हमेशा मुश्किलों का सामना करते हैं, इट मीन्स कि इनको मुश्किल का सामना करने की उतनी पावर मिली है, ठीक है। मिनरल्स और मेटल्स के ज्ञाता बहुत होते हैं ये। मेटल्स के बारे में इनसे पूछिए, मिनरल्स के बारे में पूछिए, और इससे रिलेटेड बिजनेस भी इनको बहुत अच्छे से आता है। सांप को पकड़ना, उसको अपने वश में करना, ये सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छे से आती हैं। सांप को अगर देख भर भी लेंगे तो वो अपने कंट्रोल में वो कर सकते हैं। इफ़ दे क्रिएट, और यू कैन से कि उसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना, ठीक है। अगर आप उसको उस लेवल तक पावरफुल बना ले जाइए तो आप बस देख भर देंगे सांप को तो वो अपने वश में हो जाता है, आप जो कहेंगे बिना कहे ही हो जाएगा, ठीक है। यदि ये अमावस्या के दिन ये करण आता है तब और भी ज़्यादा सुटेबल है विनाश करने के लिए। जैसे किसी काम के लिए अशुभ बताया गया ना, अगर ये अमावस्या पे ये नागव करण आ जाता है तो ये और भी बेकार माना जाता है और ये विनाशक ही होता है, उसमें तो बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं किया जाता है। सुप्तावस्था में रहता है, सांप को भी देखो कभी डिस्टर्ब नहीं करता आपको, लेकिन अगर आपने इसको पोक किया, छेड़ दिया आपको, तो फिर गए आप काम से। वैसे ही इनकी भी हरकत रहती है। दुर्भाग्यशाली होते हैं कहीं किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज होने के बाद में भी किसी शास्त्र में इनको दुर्भाग्यशाली कहा गया हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि वो दुर्भाग्यशाली होते होंगे। ये करण दुर्भाग्यशाली है उस कार्य को करने के लिए जो नया आप शुरू करने वाले हैं, ठीक है। पर्सन के लिए कभी मैंने नहीं सोचा कि ये गलत होगा, ठीक। सबके पास अपनी अपनी एक मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज होती है जिसके लिए वो जन्मे हैं इस धरती पे, वो इनके पास भी रहती है, ठीक है। और संघर्ष में जीवन रहता है, डेफिनेटली जीवन का नाम ही संघर्ष है, तो इस संघर्ष में जीवन चलता ही रहता। नेत्र इनके बड़े चंचल रहते हैं, ये कभी नज़र मिला के बात नहीं करते हैं। ये बात करते रहेंगे तो कहीं ऐसे देखेंगे, कहीं ऐसे देखेंगे, कैसे ऐसे देखेंगे, ये नज़र मिलाते नहीं है। अस्थिर चित्त होता है इनका, मन इनका एक जगह पे नहीं टिकेगा। लेकिन अगर इनके मतलब की बात हो रही है मिनरल्स और मेटल्स वाली, तो ये स्थिर चित्त होने के बाद में भी कानों से सुनते हुए सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ स्टोर करते रहते हैं। शारीरिक बिल्कुल वातज रहते हैं, मानसिक भी रज रहता है इनका, वात से ही रिलेटेड। व्याधि इनको विष वाली व्याधि ज़रूर रहती है, एलर्जिक कंडीशन बहुत ज़्यादा रहती है, अपस्मार की कंडीशन इनको बहुत रहती है, इंटॉक्सिकेशन हुआ, मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स ये बहुत रहता है इनमें, ठीक है। ये सारी चीज़ों से ये कभी भुगत सकते हैं इन सब चीज़ों को। लास्ट और सबसे आखिरी का जो करण है कौस्तव, इसको कहीं कहीं किस्तुघ्न करण भी कहा गया हुआ है, मतलब अलग अलग शास्त्रों से लिया गया हुआ है ये चीज़ें, तो सब मिला के मैं बता रही हूँ। कहीं कि किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा हुआ है, तो सबके नाम एक साथ में सिनोनिम्स है, कौस्तव या किस्तुघ्न। जो ग्रह है इसका वो है केतु। राहु केतु कई जगह आ गए और सब स्थिर वाले में ही आए हैं। राहु केतु के ये डील करने की वजह से ही इनको हर जगह अशुभ माना गया हुआ है कोई कार्य शुरू करने के लिए। बाकी इसमें जन्म हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और केतु है तो इसके कहीं कहीं इसके जो देवता हैं वो मरुत बताए गए हैं, मारुत जो बताए गए, और कहीं कहीं इनको जो है जो देवता है वो कुबेर बताए गए हुए हैं। अब दोनों ही चीज़ें हैं और दोनों ही जो देवता हैं दोनों के ही गुण आते हैं इनमें। और इसका जो सिंबल है वो है मौत, कीड़ा, ठीक है। तो भाग्यशाली बहुत होते हैं ये लोग, ठीक। और कुबेर हैं इनके देवता, इसलिए ये धनी बहुत होंगे। मतलब सिल्वर स्पून इन दियर माउथ ऐसे कहा जाता है इनको, कि मतलब एकदम चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, ऐसा धनी हमेशा रहेंगे। चैरिटी वर्क्स इनको बहुत अच्छे लगते हैं, धार्मिक कार्यों में अपना समय व्यतीत करना, अपने पैसे खर्च करना, ये बहुत अच्छा लगता है इनको, इनमें रुचि भी रहती है इन्हें। पूरी लाइफ में संतोषी बने रहते हैं, आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, इट्स ओके वाले इंसान हैं ये लोग, ठीक है। बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके ही अच्छी जगह पे जॉब करके या अच्छा कार्य करके वो अच्छा धन कमाते हैं, ठीक। शिक्षा बहुत अच्छे, ये गलत कार्य में भी जा सकते हैं, हार्टलेस भी होते हैं। वायु वाला आ रहा है धीरे धीरे, और केतु वाला, ठीक है। गलत कार्य में भी जा सकते हैं, केतु आ गया, ठीक है। हार्टलेस होते हैं, इन पे कभी मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि दया ही नहीं करते हैं किसी पे। अनपॉपुलर होते हैं, लेकिन
अपनी लाइफ में हो सकता है ये सफ़र कर लें। धन बहुत होगा डेफिनेटली, क्योंकि कुबेर हैं साथ में, लेकिन साथ में और भी चीज़ें हैं, ठीक है। पॉपुलर उतने ज़्यादा हो नहीं पाते हैं ये, और हो सकता है ये कभी अपने लाइफ में जो है सफ़र भी कर लें, ठीक है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को अगर ये कर्ण आता है तो सभी कार्यों के लिए शुभ है ये। अगर कौस्तुभ या किस्तुग्न करण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पड़ रहा है तो आप कोई नया कार्य इस दिन को शुरू कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी कार्य करना हो तो कर सकते हैं। शारीरिक के पित्तज वातज रहते हैं, मानसिक के सात्विक रहेंगे, और व्याधियाँ इनको स्किन रिलेटेड, लिवर रिलेटेड, हेयर लॉस, हाइपर एसिडिटी, ऐसी तरीके की व्याधियाँ होती हैं, ठीक है। देखो, जब हम व्याधि को कोरिलेट करते हैं करण से या राशि से या नक्षत्र से या तिथि से या योग से, तो हम इसकी जो शारीरिक बनावट और मानसिक बनावट दोनों साथ में लेके चलते हैं। अपने आयुर्वेद में भी ये चीज़ बताई गई हुई है कि दोष 3 हैं, शारीरिक, मानसिक दोष 2 हैं, लेकिन इसमें मन को भी, सत्व को भी इसमें इन्वॉल्व करते ही हैं। क्या पता कोई मानसिक बीमारी ही ना हो, ठीक है। व्याधि की बात जब करते हैं तो दोनों चीज़ें साथ में लेके चलते हैं। प्रकृति की जब बात करते हैं तो भी दोनों चीज़ें बात के लेके चलते हैं, क्योंकि शारीरिक भी प्रकृति होती है और मानसिक भी प्रकृति होती है, ठीक है। अब इसका रिलेशन कैसे कर लेंगे? जब किसी की कुंडली देखते हैं उसमें करण जो है कुछ कुछ पार्ट उसके लक्षण में आए हुए रहते हैं, ठीक। थैंक यू।